पानीपुरी वापस ले आइए। अब तो खा लिया खाओ लिया ना जब ले रहे हो उनका कुछ कर रहा है बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों बातें नहीं देखो 6 के साथ 5 के साथ 7 और 8 फ्री हो गए थे सर। कुछ ज्यादा हो गया। ध्यान दो रोहित नोट्स पे ध्यान दो। आज वाले नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लास्ट क्लास वाले नोट्स की बात हो रही है। ध्वनि गुब्बारे पर दूंगा सर एक मिनट रुको फोटोग्राफ दे दीजिए। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है गुब्बारे से खेलेंगी, गुब्बारे से खेलने की उम्र नहीं है। क्यों नहीं है सर उस बात में क्या है मैं बूढ़ी दिख रही हूं ना छोड़ दो इसको। यस सर एक मिनट रुक जाओ ना यू हैव नोट्स सर मिले, कितना पढ़ाओगे आप नोट्स मिले। सर आज अकाउंट्स नहीं पढ़ी जाएगी सारी शांति रखो। मैं पढ़ा मतलब सकते हो अरे चुप करो अंशी, बाकी बच्चे शांति रखो, चुपचाप पढ़ लो, बाद में बात हो करेंगे। गया सर हो गया। लास्ट क्वेश्चन 9th मिला ये वाला, इसमें कैपिटल 30-45 थी। लास्ट क्वेश्चन 9th रुको जरा रोहित मिल गए नोट्स। रुको जरा सबर करो मिल गए सर, मुस्कान मिल गए। यस सर देखो मिला हमेशा नोट्स हैं। मिल गया देखो एक बार 5 क्वेश्चन किया था हमने, 7 और 8 में क्या फर्क था? 5 के बाद मैंने 7 8 करवाया था, 5 7 8। तुषार ध्यान दो, 7 और 8 में क्या फर्क था? चुप भी तो बोला मैं चुप से बोला। एस्टिमेट इसको कैलकुलेट 7 में हमने प्रॉफिट के बदले उसको इंटरेस्ट दे दिया था, याद है? और 8th में सेल के बेस पे निकाला था। मैंने फिगर्स ऐसे ली हुई है कि आंसर सेम आता है, इसलिए ज्यादा पूरा क्वेश्चन नहीं कराना पड़ा, बट पेपर में अलग भी आ सकता है। लाइक 7th क्वेश्चन में 20% इंटरेस्ट की जगह 10% इंटरेस्ट कर दो तो पूरे क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। ऐसे 8th क्वेश्चन में सेल मैंने 1.5 लाख दे रखी है, 1.5 लाख की जगह अगर मैं 1.25 लाख कर दूं तो पूरे क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। बट मैंने फिगर्स ऐसे ली हुई है कि आंसर 5 वाला ही आता है, बट मेथड्स अलग अलग है। 5 क्वेश्चन में हम सी का प्रॉफिट किस बेस पे दे रहे हैं? लास्ट ईयर बेस पे दे रहे हैं, तो 4 बेस होते हैं। 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था ये। 3rd क्वेश्चन में सी का प्रॉफिट दे रहे हैं एवरेज बेसिस पे। देखो सेकंड पॉइंट पढ़ते जाओ हर क्वेश्चन का। 3rd क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट किस बेस पे दे रहे हैं? सी का प्रॉफिट एवरेज बेसिस पे। 5 क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट किस बेस पे दे रहे हैं? लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे दे रहे हैं। 7 क्वेश्चन में किस बेस पे दे रहे हैं? उसको प्रॉफिट के बदले इंटरेस्ट दे दिया, इन लिeu ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के बदले। 8th क्वेश्चन में किस बेस पे दे रहे हैं? सेम बेस पे दे रहे हैं। 4 मेथड होते हैं, ठीक है। और एक 5वां मेथड भी होता है कि एग्जीक्यूटर को बोलोगे वेट कर लेगा, दिसंबर में डेट हुई है, मार्च में 3 महीने रह गए, वेट कर लेगा, मार्च में जब एक्चुअल प्रॉफिट आएगा तो एक्चुअल बेसिस पे भी दे सकते हैं अगर वो वेट करना चाहता है तो, जो कि हो रहा है 9th क्वेश्चन में लास्ट, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे आइए। 30 45 30 ये सब है, प्रॉफिट है। C dies on December 20. AB decide to take the share 3-1. It is agreed that goodwill asset value 60 and 35. Unrecorded bad debts हैं. Amount due to C settled on March 21. यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि C का जो अमाउंट है वो सेटल मतलब पे कर दिया हमने। कब पे कर दिया? मार्च 21 को पे कर दिया, ठीक है ना। और दिसंबर में डेथ हुई है तो 3 महीने बाद आपने इसको पे करा है, सेम डे पे नहीं किया। तो अगर आप 3 महीने लेट पे कर रहे हो तो उसको लोन में डालना पड़ेगा। पहले तो दिसंबर में तो लोन में डालना पड़ेगा, फिर 3 महीने बाद उसको पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कितना दे रहे हो? 8,000, ठीक है। परसेंटेज में दे सकता था बट मैंने फिक्स अमाउंट में दे दिया। तो 3 महीने का इंटरेस्ट जो हम देंगे 8,000 इंटरेस्ट देंगे। देना था दिसंबर, लेट देने पे इंटरेस्ट होता है, जल्दी पेमेंट पे डिस्काउंट, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट। 8,000 पे इंटरेस्ट में देना है। A and B would bring necessary cash 2:1 में लेकर आए, तो ये अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे रेशियो बता रखी है, नहीं पता होता तो हिडन कैपिटल एडजस्टमेंट कराया था ना। यस सर। A and B C को पे करने के लिए पैसे लाएंगे किस रेशियो में? 2:1 में। नहीं पता है तो कैपिटल एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है पूरे साल का 64,000 है पूरे साल का प्रॉफिट, जिसमें अभी इसमें बहुत बढ़िया जबरदस्त पॉइंट है, आ चुका है एग्जाम के अंदर और बच्चों के ऊपर से जाता है एक पॉइंट, बट स्टिल कोशिश करूंगा मैं समझना। 7,000 डेप्शन तो बहुत क्वेश्चन में आया है, बट 7,000 डेप्शन के साथ कुछ बता दिया इसने कि 3250 डेप्शन दिसंबर तक है, इसका भी कुछ करना पड़ेगा।
यानी इसका मतलब डेप्शन इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अभी तक हम क्या करते थे, 64,000 जो प्रॉफिट दे रखा था पूरे साल का, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर एंड देन 31 मार्च, पूरे साल का प्रॉफिट ये 9 मंथ्स है और ये 3 मंथ्स है, यहाँ तक 31 मार्च तक 3 मंथ्स है। तो 64,000 से हम 9/12 करके 9 मंथ्स का प्रॉफिट निकालते थे, 64,000 को हम 3/12 करके 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकालते थे। बट क्वेश्चन इस डेप्शन ब्रैकेट में बस दिया होता था 5-7 हजार रुपए। डेप्शन का हम क्या करते थे, एक तो बैलेंस शीट में एसेट से माइनस कर देते थे और कैश निकालने के लिए वहां पे प्रॉफिट प्लस कर देते, बस इतना ही करते थे। यहाँ पर डेप्शन इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अभी तक हम मानते हैं सारे खर्चे और इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डेप्शन बता रहे हैं 7,000 जिसमें से 3250 9 मंथ्स का है। तो अगर डेप्शन इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, पर मंथ इक्वल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 64 में 7 प्लस करके उसका 9/12 करें, बिफोर डेप्शन प्रॉफिट को डिवाइड करो। 64 में 7 प्लस करके बिफोर डेप्शन प्रॉफिट को डिवाइड करो 3/12 और फिर डेप्शन माइनस कर दो 3250 1000 कर रहा हूं। 7,000 में 3250 माइनस करना कितना आएगा, 7,000 में 3250 माइनस करो कितना आएगा, 3,750 3750। ये आपका प्रॉफिट आएगा। भाई तो जल्दी क्यों आते हो, बीमार था मैं, बस स्कूटी नहीं क्या बीमार ऐसे सही नहीं रही। स्कूटी नहीं है, बर्दाश्त नहीं। स्कूटी कहाँ गई, स्कूटी साउजी नहीं कर रहे। क्या हुआ? आज स्पेशल कुछ प्लेस, आज फेवरेट पार्टी नहीं है, हैंड लगे सब बीमार है। हाँ जी देखो 3250 माइनस करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम 3750, तब जाकर प्रॉफिट आएगा 9 मंथ्स का। ध्यान दो बच्चों, 9 मंथ्स का प्रॉफिट और ये आएगा 3 मंथ्स का प्रॉफिट और इनका टोटल 64 ही आएगा। कोई एक चेयर खाली है अरे ये वाले ना इसको खाली रख दे। हाँ आज की तारीख में बैठना है। आज दोनों क्लास अकाउंट्स की है। बोलूं मैं, भाई बात करता हूं। याद है फाइनल को नहीं आना था। इन दोनों का टोटल जो है 64 ही आने वाला है। मैथमेटिक्स है, पहले मैंने 7 प्लस करके निकाल दिया 9/12 और फिर 7 ही माइनस, दोनों का टोटल 7 ही माइनस किया और डेप्शन को बाद में माइनस करना है। पहले प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन को डिवाइड करना है 9 और 3 में, 9:3 में प्रॉफिट बिफोर डेप्शन को, और फिर डेप्शन 9 मंथ्स का डेप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे अलग ब्रैकेट में 3250, 9 मंथ्स का डेप्शन अलग माइनस कर देना है, 3 मंथ्स का डेप्शन अलग माइनस कर देना है, तब जाकर आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इजी, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो करो, स्टार्ट करो मेरे साथ साथ सॉल्यूशन 9। क्वेश्चन आंसर सर अभी ये पहले के रीवैल्यूएशन अकाउंट वीडियो देख लेना, मैंने लास्ट क्लास का थोड़ा सा बैकअप दिया था, थ्योरी बैकअप जो कंसेप्चुअल बैकअप था लास्ट क्लास। प्रैक्टिकली क्वेश्चन बना है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन बना मतलब 2 एसेट 15 एंड 2 डेटर्स हो गए आपके 5 के, ब्रैकेट में आप करोगे डेटर्स। तुषार आवाजें आ रही आपकी, लॉस ABC 20 सर तो शायद लिख नहीं रहा। तुषार अब ये मेरा फर्स्ट क्लास वाली फीलिंग है मेरे को, जो 11 साल पहले आई। हाँ, मैं ये लिखने नहीं दे। अभी लिख लो ना, कॉपी चेक करने वाला सर सर अच्छा, आप वो इसके कॉपी चेक करने वाला हूं, नहीं लिखा हो तो फिर मुर्गा बना लो। सर ये फाउंडेशन चल रही है, 10वीं क्लास चल हाँ रही है। नहीं तो फिर
शाम फिर मोटिवेशन मिलेगा फिर बाद में देख लो तो जा मोटिवेशन मिलेगा सर इसकी कॉपी तो घोष के पास है। कोई बात नहीं कॉपी तो कॉपी से मतलब थोड़ी होता है पढ़ाई का। बाय बैलेंस फ्री 30 45 30 लॉस 4 8 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 10 10 प्रवेशिका इतना करो नोटिंग दे दें बहुत हो गया आप Yes, और sir. बस कोई आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे पीछे वाले बच्चे आराम से नोट कर रहे हैं हाँ सर आराम से नोट कर रहे हैं सर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो इज इक्वल टू 1:1 आएगा चलिए तो देखो बोलो। समझ में देर माई नहीं मानोगे प्यार से आवाज नहीं आई सर आप। प्यार से नहीं मानोगे बोलो मैं कह रहा हूँ आवाज नहीं आ रही आपको। प्यार से नहीं मानोगे पहले बताओ मैं क्या कह रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ आपको आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ माने पड़े हम तो आप बनाओ पहले न्यू रेशियो 1:1 गुडविल दी हुई आ जाओ यहाँ पे चेयर लेके आओ जल्दी बहुत देर हो गई आप बोलो तो खुद आ जाओ यहाँ पे ये आगे गएगा सर अब मेरे को मुर्गा बनाओ तेरा लोग से दिए 1:1 अरे तू जा तो बस वो वर्ल्ड है तू ऐसे हुआ बहुत इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं देखो फुल ब्लैक है इस पर लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट और आप इसे मजाक में ले रहे हो सर मजाक में पढ़ा जाता है। सर छोड़ दो। सर बोल भी एक काम करो आप मजाक में पढ़ लो ठीक है फाउंडेशन में फाउंडेशन में आप मिलेंगे अपने आप कर लेना मजाक में नहीं ये क्यों नहीं मजाक कर लेना आप सोच लो ये आपकी वाइस सोच में काफी मजाक हो अच्छी गया है। सर आप हटा दो। मजाक में सर का कैमरा मोड़ दिया था सर व्हाट हैपेंड टू योर कैमरा शांति रहो। नहीं 18 सी कैपिटल और कैनॉट कन्वर्ट टू 18 ए एंड बी कैपिटल 24 बैलेंस सीडी बैलेंस पीडी बैंक कैसे भी लाएंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले बैंक ले आते हैं एक 4 से दिसंबर 20 इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिख रही है बच्चों यस Yes, सर sir. सैम्पल स्टार्ट लगा दी
9000 है। एक ही ड्रॉइंग्स में आपकी 6000 बाय वैल्यू सी को पे करने के लिए करके आएंगे एंड लास्ट में आएगा बैलेंस सी। अंदर नहीं जाते हैं तो हंस नहीं रहा मैं, सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। आप नहीं मानते तो आप पीछे जाओ, जाओ लास्ट सर मैं तो अभी बोल रही हूँ, भी बैठा है ना। पीछे जाओ, चेयर उठा के पीछे ले सर जाओ। बीएन से स्विच पढ़ाएंगे आपने बनाओ। नहीं यहाँ पे, यहाँ पे। मैं भी थोड़ी थोड़ी देर में लिया, और ऐसे थोड़ी देर में ऐसे करो तो सारी धुलने के लिए डाल देंगे। जब भी कह रही हूँ मैं भी। Seize executor account. लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, 3 पार्ट में बनाया था क्योंकि बीच में कैपिटल एडजस्टमेंट हो रही थी। अब वो नहीं है, 2 पार्ट में काम चल जाएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं हो रही ना यहाँ पे, सिंपल। सर कोई इतना बड़ा क्वेश्चन आता है मतलब पास आज अच्छा, ये हाईएस्ट लेवल है क्वेश्चंस के, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपको मैंने इतना डिटेल में पार्टनरशिप पढ़ाई है ना, अगर आपने ये व्हाइट वाले क्वेश्चन साथ साथ करे होते, जो मुझे एक ही क्लास में 1-2 बच्चों को छोड़ के किसी ने नहीं करे मैंने सर किया। करें हैं साथ साथ हाँ सर हाँ, साथ साथ साथ। साथ आप फिर तो बहुत इजी लगेगा आपको, बहुत इजी लगेगा अगर साथ साथ शुरू से चेंज इन रेशो से, यस सर हाँ चलो, फिर तो बहुत इजी लगेगा, फिर भी मुश्किल लगेगा। आप जो कई बच्चे नहीं करते साथ साथ, वो कर लेंगे, बाद में देखा जाएगा, हो जाएगा, सब कर लेंगे बाद में। फिर लेवल ना बढ़ता रहता है, मेरा लेवल इतने से स्टार्ट होता है बच्चों से, ठीक है, जरा बढ़ते 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 फिर बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है लेवल लास्ट में, तो मुश्किल लगता है। साथ साथ करते रहो स्टार्टिंग लेवल से, तो इजी रह जाता है। कभी आपको किसी चैप्टर में भी डाउट हो, नोट्स उठाना, क्वेश्चन नंबर लेवल 1 से स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर 1 से, बहुत छोटा इतना सा क्वेश्चन होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, एक एक पॉइंट ऐड होता है। सीधा आप छोड़ छोड़ के क्वेश्चन करोगे तो फिर मुश्किल लगेगा। इंटरेस्ट भी देना है, सी एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट बना देंगे, सीधा टाइम खराब नहीं करेंगे, या बिना लोन बोले ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सी कैपिटल माय इंटरेस्ट एंड टू बैंक, ये कर देंगे। in a left operation account सर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट है, ये मेन अकाउंट होता है कि वर्किंग नोट वाला अकाउंट होता है? वर्किंग हाँ एग्जीक्यूटिव मांगा हुआ है तो मेन नहीं, जो चीज नीचे रिक्वायर्ड में है, प्रिपेयर दिस वो मेन होता है, नहीं बोला हुआ वर्किंग नोट हो गया, करना सब कुछ ये क्वेश्चन से ज्यादा नोट्स वर्किंग नोट के होते हैं सर। देखना पड़ता है कितने वर्किंग नोट हैं इसमें, हर क्वेश्चन में साथ हैं। एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी तो वर्किंग नोट ही है। हाँ वर्किंग नोट में आ जाएगा। तो इसका नंबर डालो। देखो हर चीज में हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, ठीक है, वर्किंग नोट में आ जाएगा, आप डाल देना, इसका भी नंबर डाल देना, नहीं भी डालोगे मेन आंसर में ऐसे चलने दो, मतलब छोटी इतनी छोटी छोटी बातों के कोई फर्क नहीं पड़ता है, बनाना इंपॉर्टेंट है, चाहे उसको वर्किंग नोट में नंबर डाल के लिखो, चाहे मेन में लिख दो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ना है इसमें, और ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ
Why don't you just show कैसे ढूंढते हो? सर ने रिएक्शन आ दिया आप बोल रहे 2020-21 64 divided by 12 into 9 minus 64 plus 7 3.25 ये बताओ बच्चों कितना आ रहा है पहले मैंने डिविजन प्लस कर दिया 64 प्लस 7 तो मैंने आपके आने से पहले यही पढ़ाया था इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट नया पॉइंट है इस क्वेश्चन का क्योंकि इसमें डिविजन देखो ब्रैकेट में दे रखा है 7000 के आगे कुछ लिखा हुआ है कि 3250 पहले नो मीनिंग है तो सीधा नहीं हो सकता जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था पहले आपको डिविजन प्लस करना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर डिविजन को 9 और 3 में बांटना है फिर डिविजन माइनस करना है ऐसे करना है सर ये माइनस क्या लगा था? डिविजन क्वेश्चन पढ़ना 50 है ध्यान दो 9 मंथ्स प्रॉफिट ये आपका आएगा 50 9 मंथ्स प्रॉफिट कैलकुलेशन है 64 लास्ट क्लास में इजी था कैसे निकला लास्ट क्लास में 64 बाय 12 into 9 मतलब ऐसे निकल गया था सीधा ये लास्ट क्लास में किया था बाय क्योंकि वहां पे डिविजन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था वहां पे ऐसे कुछ नहीं लिखा होता कि पहले 9 महीने का इतना डिविजन है 3 महीने का इतना डिविजन है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे सारे अब क्योंकि डिविजन यहां अलग बता रहा है कि भाई पहले 9 महीने का 3250 है आखिरी के 3 महीने का 3750 है तो डिविजन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन को आपने डिवाइड करना है पहले दिस इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 64 plus 7 71 को आपने डिवाइड करना 93 में और फिर डिविजन 9 मंथ्स का मैंने माइनस कर दिया 9 मंथ्स का प्रॉफिट आएगा यहां से 9 मंथ्स का डिविजन आ जाएगा माइनस करके फाइनली 50 आएगा ठीक है अब इसमें जो शेयर है तीनों का शेयर निकल जाएगा ए का शेयर मैं पहले सी का ही कर देता हूं क्योंकि वो देन ए का शेयर एंड बी का शेयर सी का शेयर कितना है 2/5 रेशियो के हिसाब से वो रेशियो बताओ 2/5 कितना आ रहा है बच्चों 2/5 और 50 कितना आ रहा है 20 ए का शेयर बी का शेयर ये मैं ले रहा हूं 30 का 1/3 of 30 2/3 of 30 50 अब यहां बोलोगे सर आपने कॉम्प्लिकेट क्यों कर दिया सीधा 50 को बांट देते 1 to 2 में है ना बट कई बार क्या होता है यहाँ पे सी अभी तो एग्जैक्ट एक्चुअल बेसिस पे कई बार सी एस्टिमेटेड बेसिस पे ले रहा होता है लास्ट क्लास में क्या होता है अभी तो हम सी को एक्चुअल बेस पे दे रहे हैं क्योंकि उसके एग्जीक्यूटर ने वेट कर दिया 3 महीने उसका एग्जीक्यूटर को दिसंबर में अगर पैसे चाहिए होते तो यहाँ पे उसको एस्टिमेट करके देना पड़ता और जब एस्टिमेट करके देना पड़ता है तो सी को जो हमने दिया है वो आप माइनस करोगे फिर ए और बी को दोगे तो तरीका मैं मेथड नहीं बदल रहा हूँ समझ में आया पॉइंट तो मैंने जैसे पहले किया था वैसे ही कर रहा हूँ चाहे एस्टिमेट करके दो यहाँ पे चाहे उसको एक्चुअल बेसिस पे दो जो आप सी को दे रहे हो वो माइनस करो बचा 30 50 माइनस बी 30 को ए और बी ओल्ड रेशियो मिलेंगे 1/3 and 2/3 तो इसलिए मेथड नहीं बदल रहा हूँ वही तरीका कर रहा हूँ जो पहले किया था वैसे कर जो जितना सी को दे रहे चाहे एक्चुअल बेस पे हो चाहे एस्टिमेट बेस पे पहले हमने एस्टिमेट बेस पे कितना दिया था 6000 रुपए आया था आंसर सी का जो प्रॉफिट है 6000 रुपए आया था तो 6 माइनस किया था हमने 42 बाटा हाँ उसको बांटा था 42 तो भी वैसे ही कर दिया 3 मंथ्स का प्रॉफिट कैसे निकालोगे ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ किए 64 plus 7 डिवाइड बाय 12
इंटू 3 माइनस, बताओ बच्चों 3 मंथ्स का डेप्शन कितना हो जाएगा? अंशी अब आपको बात है, आपको बुलाऊंगे 3 मंथ्स का कितना डेप्शन है बताओ, क्वेश्चन पढ़ के 3 महीने का कितना डेप्शन है? कितना आएगा? 3750 3.75, तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। यस सर 14 बजे से वैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको दिखाना जरूरी है। कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। अगर टोटल 64 है, 64 में से 50 माइनस करके 14, तो भी 14 ही आ जाएगा डायरेक्टली इजीली, ठीक है। इसी बात तो ये भी मैंने बता दिया। 64 प्लस 7/12 into 3 जैसे ऊपर 9 मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई होगा 3.75 डेप्शन माइनस किया 14 आया। अब यहाँ पर वैसे ये 3 महीने का किस रेशियो बढ़ता है? ये वैसे बढ़ता हो तो आने पर नहीं बढ़ेगा। नहीं पुराने में कहा नहीं में बढ़ता है। अगर वो सीन नहीं बढ़ता तो क्या होगा? नहीं अभी जितने भी क्वेश्चन करें न्यू में बटे, डेथ के बाद है न्यू बढ़ना चाहिए है ना, न्यू में बटेगा। बट इसमें एक छोटा सा पॉइंट आ गया जो पिछले क्वेश्चन में नहीं था, इंटरेस्ट भी देना चाहिए। अगर आप ये पूरा का पूरा प्रॉफिट न्यू में बांट दोगे ए और बी को, तो फिर इंटरेस्ट कहां से दोगे? यस सर। है ना तो ये जो इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में देखो, कितना इंटरेस्ट बोला हुआ देने के लिए 8000। तो पहले यहां पर इंटरेस्ट आपको लिखना है, इंटरेस्ट सी इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ये समझ लो। आठ हजार का, देन बाकी बचा ए का शेयर एंड बी का शेयर। 14 में से 8 गए 6 बचे, 6 का 1/2। न्यू रेशियो इक्वल है ना, देखो क्वेश्चन में 6 का 1/2 3 14 टोटल 64। 8000 क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट देना है, तो जो 8000 आपको इंटरेस्ट देना है वो कहां से दोगे? अगर पूरा ही प्रॉफिट आपने बांट दिया 14, फिर इंटरेस्ट तो हवा में रहेगा। वो तो पहली से टेरी नहीं होगी, जरा सी भी गलती कर दी आपने तो हर चीज का डबल एंट्री होती है, ठीक है ना। क्योंकि सी की अगर सी की पेमेंट हम दिसंबर में कर देते एस्टिमेट बेसिस पे प्रॉफिट निकालकर, प्रॉफिट को एस्टिमेट बेसिस पे, प्रीवियस बेसिस पे, सेम बेसिस निकालकर दिसंबर में उसको निपटा देते, तो जो प्रॉफिट आएगा 3 महीने का वो ईयर में पूरा बढ़ जाएगा। पर क्योंकि उसको वेट करा रहे हैं 3 महीने, एक्चुअल बेसिस पे प्रॉफिट दे रहे हैं और उसको इंटरेस्ट भी देना है, तो इंटरेस्ट आपका जो है वो ए और बी के प्रॉफिट में से कटेगा। 8 14 में से 6 बचा, 6 को इक्वल बांट देंगे, तो यहाँ पर उनका प्रॉफिट आएगा ए और बी का 3, क्योंकि 8 तो उसका इंटरेस्ट ही हो गया, और यहाँ पर उनका प्रॉफिट आएगा 10 और 20। ड्राइंग्स डाल दिए मैंने, बैंक को लेकर आएंगे। ये बताओ सी एग्जीक्यूटर के कितने पैसे आ रहे हैं यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे बताओ। दोबारा चेक कर लो भाई एक बार। 13, 41 और 47। 13 फर्स्ट का एक का 13 और 41 कितना 41 47 आ रहा है। एज हाँ, पर सीज एग्जीक्यूटर में आ रहा है, बैलेंस शीट में कोई आ रहा है 47 इसके एग्जीक्यूटिव को तो 75 दिया। छोटा 64 47 कैसे आएगा? नहीं 47 नहीं आ रहा, 30 आपने बढ़ा दिया ना, 67 आ रहा है सर मेरे। मैं यहाँ से देख के क्यों नहीं बोलते सही से एक बार में आप? मैंने नहीं बोला 47 क्यों बताया आपने? क्योंकि ये 20 आपने बाद में लिखा है। 67 आएगा सर। सेंसलेस। कितना आएगा? 67 चलो ये यहाँ पे आ जाएगा 67, ये पेमेंट हो जाएगी 75 की। यहाँ ध्यान दो 67 आएगा सी का,
ये अगर रिटायरमेंट होता तो मैं सीधा पे कर देता, बट क्योंकि वो डेथ हुआ तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालना है पहले, और फिर उसके बाद लेट पेमेंट हो रही है इसलिए इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, दोनों काम हो रहे हैं और फिर सीधा पे कर दे टू बैंक। अब पेमेंट करी है तो ए और बी लेकर भी आएंगे। देखो क्या रेशियो लिख दी, सी को पे करने के लिए ए और बी लाएंगे 2:1। सेकंड पॉइंट सेकंड लाइन, ध्यान दो, सेकंड पॉइंट सेकंड लाइन, तो ये आप लेकर आएंगे 75,000 इन 2:1, यानी 50 ये लाएगा और 25 ये लाएगा। आप इनका आंसर निकालो, फाइनली इसका आंसर आना चाहिए ए और बी का 70 एंड 71, ये चेक करो फाइनल आंसर। यस सर, सही है सर। यार 70 एंड 71, ठीक है। पैसे ले आ रहे, इसको पे करना है 75, ठीक है। रिटायरमेंट होता मैं यहीं पे इसी अकाउंट में पे कर देता। सी का जैसे कि बैलेंस सीडी किया हमने, इसका बैलेंस सीडी करके नीचे ले आते, सी का यहीं पे इंटरेस्ट देते बाय इंटरेस्ट, क्या दिक्कत है, यहीं पर 75 बना देते उसको, जो 67 आ रहा है। अगर रिटायरमेंट होता तो मैं इसी कोई जो है रिटायरमेंट होता और लेट पे कर रहे होते 3 महीने बाद, तो मैं इसी का एग्जीक्यूटर का बैलेंस सीडी करके नीचे ले आता, वहीं पे इंटरेस्ट देते थे, वहीं पे पे करते थे 75। ज्यादा आसान लगता है आपको, क्योंकि डेथ हुआ है तो इस अकाउंट को छोड़ना पड़ेगा, सी को एग्जीक्यूटर अकाउंट खोलना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूटर में इंटरेस्ट देना है, एग्जीक्यूटर में पे करना है। बट जो ए और बी बाय बैंक लेकर आते हैं वो तो यहीं पर लाएंगे ना, उनका तो यही अकाउंट है, बी बाय बैंक को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 21। अभी नोटिंग बंद करो सब बच्चे, लास्ट पॉइंट है, कैपिटल आएगी ए और बी की नई वाली 70 एंड 71, ठीक है। एंड इधर आओ, फिक्स एसेट्स बताओ कितने के आएंगे, 35 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 7, यस सर, 28 के आ जाएंगे ऐसे। इन्वेंट्री 10 की, डेटर्स 50 हो जाएगा, 50 कैसे है पता है ना, 55 माइनस ये बैड डेट्स। लास्ट पॉइंट रह गया बैंक, बैंक निकालना सिखाया था मैंने आपको, यस सर, वर्किंग नोट नंबर 4, मैं कौन बनाऊं? टोटल 141 आ रहा है। कई बच्चे बैलेंसिंग फिगर कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। सर एक बात बताओ, हाँ जी। अगर वो बैलेंस फिगर करके आंसर से काटेंगे खुशी से मिल जाती है ना, और उसके अंदर हमारा आंसर बैंक अकाउंट अलग आ रहा हो तो वो टेंशन क्यों हो जाती है? ये ठीक है, ऐसे नहीं कर जाएगी। ऐसे जो कुछ नहीं, क्या पता गलत कर रखा हो तुमने आता। बैंक अकाउंट सब कुछ ओपनिंग बैलेंस है 15, ठीक है। 2 A is capital, B is capital, 50, 25, 50, 25, next by ड्राइंग्स A B C इकट्ठी डाल देते हैं, 6, 18 और 9। एंड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जो है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन लेना है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों बताना, 64 प्लस 7, 71 इज द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। और एक लास्ट एंट्री जो सी को पे करा है बाय सी एग्जीक्यूटर 75, निकालो बैलेंस शीट निकालो, 161 इस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड। बैलेंस बता दो मुझे सीधा। आगे सर बदल के देखिएगा, सर 53 आ रहा है। 50, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर यस सर। टोटल चेक कर लो, 141 टोटल आ रहा है। कम है टोटल कितना आ रहा है इसका एक साइड का, 161।
क्लास के बाद मतलब ब्रेक में जैसे भी रुकना, ये जितने भी एक एक पेज दिए हैं आज वो आखिरी पेज है, उसको कंपाइल करके एक स्टेप पर लगा के जाना, ठीक है। जैसे चेंज इन रेशियो कंपाइल है ना आपका, तो वैसे एडमिशन रिटायरमेंट और ये सब 4-5 पेज होंगे, इन सबको भी कंपाइल कर लेना। एडमिशन वाला है ना। हाँ ये भी इसी में डाल देंगे कंपाइलेशन, हमारे शुरू होता है एक कंपाइल तो रिटायरमेंट वाला भी है। तेरे को तो हर चीज सर पानी पूरा रिटायरमेंट पानी पीना है। सर अकेले अकेले में खुशी मिल जाती है, पेपर में जाके ये ठीक है। चलो अभी बहुत दिनों से मैंने आपके हाथ से क्वेश्चन नहीं करवाया क्योंकि पार्टनरशिप स्पीड में चल रहा है। आई थिंक जब से पार्टनरशिप चल रहा है मैंने आपके हाथ से प्रैक्टिस करवाया नहीं। बाकी नहीं सर करवाया आपने। सुन लो, बाकी चैप्टर बहुत स्लो चले थे हमारे, आपके प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन लेटर था मैं करो, क्लास में करो, घर पे करो, मतलब बहुत स्लो। ये पार्टनरशिप बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड से चल रहा है आपका। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस का। क्वेश्चन नंबर 1 एडमिशन कम रिटायरमेंट वाला, पढ़ो। समझा रहा हूँ मैं, कुछ खास नहीं है इसमें। हम खुद करेंगे। हाँ कुछ खास नहीं है, सिंपल है। तो आपका इसको व्हाइट ही कर देते हैं, ब्लैक में किया। नहीं क्लास में करना है इसलिए ब्लैक है। सर फिर लास्ट में करवा देना क्लास में। यार बहुत सजेशन देते हो मुझे। सर टाइम एक लिमिट, मुझे टाइम वेस्ट नहीं होता, मुझे पता है, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ कितना किसमें क्या टाइम लगता है, आई नो दैट। मेरा फर्स्ट ईयर नहीं है, मुझे ऐसे टीचिंग में मत सजेशन दिया करो कब कितना क्या फास्ट करना है, स्लो करना है, आई नो दैट। सजेशन का टैक्स में देगा आपको। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ क्वेश्चन। पढ़ो ध्यान से, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये लिखा रहेगा, क्वेश्चन पढ़ लो, नोट्स कैंसिल वाले पढ़ो, आज वाले नोट्स नहीं वाले। बैलेंस शीट ऑफ एबीसी, प्रॉफिट, एसेट, इन्वेंटरी, डेटर, कैश, गुडविल, कैपिटल, रिजर्व, डी का लोन है। डी एक एबीसी के अलावा डी भी आ गया। हमेशा क्वेश्चन पढ़ लो, समझा रहा हूं। सी रिटायर एंड डी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, एक ही दिन सेम डेट पर सी रिटायर भी हो गया और डी एडमिट भी हो गया सेम डेट पर फॉर 1/4 शेयर। It is agreed that goodwill and asset value 60/70, it is unrecorded bad debts 5, C due कैश में लेना है, C को कैश में पे करना है, D कैश में लाएगा, क्या लाएगा, गुडविल एंड कैपिटल लाएगा। सिंपल वही काम करना है। चलो अब दोनों कंबाइन करके सोचते हैं। सबसे पहला पॉइंट है न्यू रेशियो। अगर दोनों इकट्ठे हो, एडमिशन की न्यू रेशियो आती है, रिटायरमेंट की आती है, और इकट्ठी भी न्यू रेशियो में करा चुका हूँ। न्यू रेशियो का टॉपिक कराया था ना, उसमें एक ही दिन एडमिशन रिटायरमेंट हो रहे थे, ऐसे क्वेश्चन भी कराए मैंने, कैलकुलेशन न्यू रेशियो, वो इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट, इसका न्यू रेशियो का आंसर आएगा, देखो नीचे दिया हुआ आंसर 1:1। कैसे निकलेगा आप सोच के बताना। सेम डेट पर तीन पार्टनर है ए बी सी, एक ही दिन सी जा रहा है डी आ रहा है। सी के जाने पे कौन कौन गेन करेगा, ए और बी, और डी के आने पे कौन कौन सेक्रीफाइस करेगा, ए और बी, क्योंकि सी तो जा ही रहा है ना, इसलिए तो ए और बी ही गेन करेंगे और ए और बी ही सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, न्यू रेशियो निकालनी है आपको वर्किंग नोट में, पहले मैं करा चुका हूं छोटे वाले टॉपिक में, जो गुडविल वाला टॉपिक था उसमें। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा रीवैल्यूएशन, कोई फर्क नहीं। एडमिशन में भी वही करना होता है, रिटायरमेंट में वही करना होता है, तो दोनों इकट्ठे आ जाए तो भी वही करना है, रीवैल्यूएशन सेम है। उसके बाद होता है रिजर्व्स वगैरह बांटना या गुडविल को राइट ऑफ करना, जनरल रिजर्व बांटना, एडमिशन वही करना होता है, रिटायरमेंट। कॉमन पॉइंट्स हो गए ना, जो कुछ ज्यादा वो लेना देना ये नहीं अभी खत्म नहीं होगा ना, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, मेरा टाइम लग जाएगा मुझे फिर। जनरल रिजर्व, गुडविल, कोई डाउट है आप बाद में मेरे बोलने के बाद बोलना, ठीक है। जनरल रिजर्व, गुडविल वही राइट ऑफ करना होता है, एडवर्टाइजमेंट वही है, जैसे एडमिशन में करते हो वही रिटायरमेंट में करते हैं, कोई फर्क नहीं, दोनों इकट्ठे आने तो वही करना है। और गुडविल का अलग होता था थोड़ा, बट गुडविल का मैंने आपको सेम करा दिया, जो नया मेथड है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, खत्म। वही वर्किंग नोट अपना, गुडविल ओल्ड रेशियो 1:2 बांट देना, और फिर गुडविल न्यू रेशियो 1:1 ही बांट देना। हाँ बस ये है कि अब 4 बनेंगे गुडविल के, ए बी सी डी,
पहले बटेगा ABC में और फिर बटेगा AB और D में, आंसर आ जाएगा गुडविल का। जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो भी यहाँ पे इजी हो जाता है, जो मैंने आपको नया मेथड कराया गुडविल का। +2 वाले से करोगे गेयरिंग से इक्विवेलेंसी तो वहाँ मुश्किल लगेगा आपको, ठीक है। गुडविल को ओल्ड रेशियो में, ABC में, देन न्यू रेशियो में AB और D में बांट दिया, आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जब रिटायरिंग पार्टनर को हम कैश पे करते हैं तो रिमेनिंग पार्टनर कैश लाते हैं, लाते हैं ना, यहाँ नहीं लेकर आएंगे, क्यों? क्योंकि एडमिशन है। तो रिटायरिंग पार्टनर को देने के लिए बाकी पार्टनर कैश नहीं लाएंगे, बिकॉज सेम डेट पर D आ रहा है। बल्कि इनफैक्ट D का एडमिशन ही हम इसलिए करा रहे हैं ताकि C को पे करने के लिए कैश ना लाना पड़े। ये भी तरीका, कैश की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए कैपिटल को वो पैसे लाते थे। तो ऐसे केस में जब सेम डेट पर एडमिशन रिटायरमेंट हो रहा है, अगर रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है तो न्यू पार्टनर जो है वो कैश नहीं लेकर, रिमेनिंग पार्टनर कैश नहीं लेकर आते, क्योंकि D आ रहा है, वो पैसे ला ही रहा है। अंशी खत्म हो गया क्या मेरा? बोलो, आपने नोटिंग स्टार्ट कर दी, रुक जाओगी नहीं, नोट मत करो ना, साथ साथ मत करो। और इसमें क्या पॉइंट है जो मैं करा चुका हूं, आपने ध्यान भी होगा कुछ बच्चों को, न्यू पार्टनर जो कैश लाता है, जो भी लाना चाहिए, कितना कैपिटल है न्यू पार्टनर, देखना कितना ला रहा है D 35। अगर पहले से ही उसका लोन है, लोन में से ले लेते हैं, D का कितना लोन है पहले से 30, तो 30 वहां से लेने के 5 वो कैश में ले आएगा, प्लस गुडविल भी कैश में लाएगा। तो टोटल उसको एक बार लोन को छोड़ दो, टोटल पैसे कितने लाने थे D को? D का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है एक बार, कितना है D का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 1/4 के हिसाब से D का शेयर ऑफ गुडविल 1/4 के हिसाब से 12 कहां से आ गया भाई? 60 को 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? कुछ तो आएगा सर, 15,000 गुडविल और 35 कैपिटल। टोटल पैसे कितने लाने हैं? 70 ना, तो उसमें से 30 तो लोन से उठा लेना, 20 को कैश में ले आएगा। बस इतना ही, कुछ खास नहीं है। मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट सारे पहले करा ही चुका हूँ, तो फटाफट से कर दो। 10 मिनट आपके पास, 10 मिनट्स, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। 10 मिनट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है इस टॉपिक का। आगे बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, जल्दी कर दो। आंसर दिया हुआ है, 10 मिनट्स है, 1000 में करना है, 0 मत लगाना। पानी की बोतल लिया, पानी ला दो, पानी ला रहा हूं, मैं वही उठ ही जाता हूँ जाने बैठेगा मत। और मैंने इसलिए आपको क्वेश्चन दिए करने के लिए कि मुझे पानी लाने के लिए जाना है। हर चीज के पीछे रीजन होता है। पक्के से हो आप। 1 मिनट वेस्ट नहीं करता हूँ। बातों को घुमा देते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन ही कर लो। ये पूरा पेज 12 के सिलेबस में नहीं है। जेएलपी वेलपी कुछ नहीं है 12 में। जॉइंट क्लास ये एडमिशन का रिटायरमेंट भी नहीं है। क्यों परेशान कर रहे हो? मतलब जो सिलेबस में नहीं है तो कर पाओ। अरे हमने 12 के सिलेबस में नहीं है। सर खामे का करा दे सर, टाइम खराब। बेचारे डिप्रेशन चले गए, साहब तो करवा दिए, सर बोले कैसे? सर मेरे को एक बार वो गुडविल निकालना होता है। कौन सी गुडविल? नहीं ये रेशियो सॉरी। 4 कॉलम बनेंगे ABCD। पहले जो गुडविल है 60,000 वो बांट देना 1 to 2 में ABC में। ये वर्किंग नोट बनेगा ऊपर। हाँ वही जो जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेगा, बस 3 की जगह 4 बना देना। ABCD 4 कॉलम होंगे, पहला ABC बट जाएगा, फिर A B और D में बटेगा न्यू रेशियो। C तो क्या जा रहा है, पहले ओल्ड रेशियो निकलेगा फिर न्यू रेशियो निकलेगा। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो निकलेगा। हाँ मतलब लिखना कह रही हूँ, पहले ओल्ड रेशियो वही गुडविल रेज्ड इन ओल्ड रेशियो, गुडविल रिटन ऑफ इन न्यू रेशियो, सेम चीज है, कुछ फर्क नहीं है। एक तो रेशियो निकालना है, एक गुडविल का करना है। आप करो, इतना नहीं है इस क्वेश्चन में, क्या सोचना पड़े, आराम से हो जाएगा। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसे ही कर दो इसको, बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है। आप कर दो इसको, बस रिवैल्यूएशन जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते होता चला जाएगा, ये बहुत आसान है।
ठीक है ना
अरे वो आएंगे अरे यार 366 ये इसकी गाड़ी आज सारा कोई है इस क्लास में जो मेरे को इंस्पिरेशन काट बता दे। मैं वो देख रहा नया शो आ हो गया हूं यार एक दो कैसे करोगे बताइए कैसे करोगे सर वो भी दे रहा दिखा मेरे को वो भी दे दे वो इमोशनल अरे मैं अपना देख रहा हूं जनरली सब बात कर रहा है वो देख रहा है रफी देख रहा है फांसी मुझे बनाने में तो फोटो खींच के भेज रुक मतलब कॉपी दे ओ मेरी कॉपी कहाँ गई? क्या होगा इस क्लास का सर बोल रहे इसमें से 10 बच्चे सीए निकलेंगे हां और ये देखो इसकी तो गारंटी है इसकी तो गारंटी है यहां पे सर को बनाने कहाँ से आया? इतनी बड़ी गलत है। पढ़े ना दे। अरे हम तो बड़े बड़े सी ये फिनिशिंग कर बड़ा दिया रेडीमेड भाई शर्ट पाता है टीचर दिखाएगा दिमाग ना चलो फिर बाद में शांति तू जो कुत्ता आए बड़ो रे। बिल्ली अरे कहते भाई से चल सब रहा हूँ। तुषार डरवा कोई बात नहीं रात को मम्मी अब साथ आ गया तीन रोज अरे नेक्स्ट का हो गया ब्रो यार अरे कितनी कैसे तेरे घर दोस्त को दे रहा ये कुछ कर रहा है मतलब ऐसी गल्ली बनाना मारना कॉपी ले लो गाड़ी का सेंस हो गया गाड़ी सेंस हो गया मैंने कहा तो कॉपी ले लो ये सुन कर तेरी तो खाना नहीं समझा देगा और सुन नोटिफिकेशन चलो काले काले दे दे वो ये ले लो। अरे वो बताते थे लोग पर टीचर मेरे कौन टीचर तो क्या यूज करके सर को पता बड़ो रे। वो एक उसके पास है और एक उसके पीछे वाले के पास है हो गया हम नहीं वो ग्रेजुएशन मनी आप तो सही नाम ले दियो ये बस यूज कर ये दिया। मेरे बस सामने है लोग बड़े ऊपर निकाल निकाल लियो मेरे पार्टनर्स करते हो शिवानी से यूज कर रही हूं। पता है ना अभी मैं पूरे से निकालती हूँ आओ देते हैं। अब आओ पर मुस्कान आ गया तेरा इधर आ उधर नहीं उधर आ। इस साइड का आजा यू सेट अप अरे वो अरे ना अरे, यार वो बोल रहा है तुषार ना यार मुस्कान को भूख मारी होगा तो ज्यादा बोल तो पिटाओ अबे जनरल जो पुराने पार्टनर्स और पुराने है ना मनी बट डोंट डू मनी यहाँ देखो दिए नोट्स मेरे कहाँ है? उड़ी 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 यार I
चार क्वेश्चन ही है करने ही स्टार्ट थे सभी ये तो नहीं क्वेश्चन हम लोग लिखवाए वो हम कर मेरे बात बता दी कर ले आपके कौन सा क्वेश्चन मैं बता बात करी के तो बस क्या ना यार ठीक है मैं मतलब कि इधर भी टाइम हो चुकी है की होगा की होगा मैं दे तो कुछ कहता हूं मैं तेरे तो कुछ को आप को नहीं दे ये क्या तो कहते हैं मैं ठीक है चाहिए तो सब दे अरे मैं कुछ कहता हूं अरे बात इसको तो मैं फाइट कर देंगे अरे तो सिंगल जनरल जरूर बुली बाड़ दे ओए बेस्ट ये कोड मान को ले यो आ जाओ हम तो ये 12 इसमें आएगा 4 माइनस 0 आएगी आंसर सर आपको चाय नहीं है? चाय चाहिए पानी है और सब दिमाग में वो फिर याद सर एक बात बताओ, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर गुडविल दे रखी है तो वो तो हम वर्ड में काट देंगे राइट है ना? रुक जाओ बच्चों हाँ बताओ जो गुडविल बुक्स ऑफ हाँ, वो तो काट देंगे। वो तो नोट में काट दो हाँ, बात। और जो बाहर वैल्यू दिखा रही है उसको सेटिस्फाई कर देना हाँ बाहर। यस हाँ जी तो मतलब ये माइनस कैपिटल में जाएगी वो पुराना वो अकाउंट वाली अकाउंट वाले तो जैसे अकाउंट वाले जैसे एडवर्टाइजमेंट के वैसे हाँ तो माइनस में लिख के कर देना उसको अरे ये पूछ लिया इसीलिए दिखा दे बस हैं हाँ मतलब ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर देना होगा 15 है बेटा किसी बच्चे का आंसर आया सॉरी तो ये लोग एंटिक रेशियो इतनी बड़ी देखो उसको 1:2 रेशियो वाली का आते हैं 4 बार आना है अरे एक बच्चे का भी नहीं आया क्या नहीं आया आंसर एक बच्चे का भी नहीं आ रहा नहीं न्यू रेशियो तो आ गई होगी न्यू रेशियो भी नहीं आ आई गया न्यू रेशियो आया सर पार्टनर स्टैटिस्टिक आ गया आ रहा है गुडविल बांट दी रेशियो निकाल लिया कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन निकाल दिया गुडविल निकाल दी और वो न्यूज़ निकाल दी गुडविल निकाल दी गुडविल में क्या यार उन्होंने निकालना उन्होंने नहीं हाँ ये तो बहुत क्वेश्चन में आ चुके हैं ओल्ड वाली गुडविल तो एडवर्टाइजमेंट की तरह ही होगा जैसे एडवर्टाइजमेंट पार्ट में न्यू रेशियो में एडवर्टाइजमेंट नॉट लाइक ये वाली डेबिट होगी नहीं वाली नहीं अच्छा नई वाली डेबिट होगी पुरानी वाली क्रेडिट तो वो समझ नहीं आई ये यहाँ पे रहेगी ना ये
कैपिटल है वो। अरे 180 आता है कोई तो नाम पता अभी बोल। साथ में ले लो। अरे कोई बात बताइए जो लोन अकाउंट है कितनी होगा कैपिटल हो जाएगा बैंक में मतलब कैपिटल ये सही है। मैं भी ना प्रैक्टिस अरे बैंक में प्रैक्टिस नो 6 और 3 6 और 3 को कोई मैच डेबिट क्रेडिट आपको अरे वो मैं तो अब माइनस ना करती हूँ। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आएंगे चेक कर दे डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आएंगे बट डेबिट प्लस डेबिट अरे ये सब छोड़ दो कौन सी क्रेडिट होगी है को तेरी लंबे डेबिट लंबे कौन था अरे लोन के सेंटर डेबिट कौन था अरे डेबिट तो जो कि वो माइनस नहीं ना पे इतने डिफरेंस जो अमाउंट माइनस करना था तो क्रेडिट है फोटो नाम के कोई क्लास फिर क्यों फोटो ओके फोटो ना फोटो से हम 15 डेबिट 12 डेबिट समझे और जब डेबिट जाता है क्रेडिट कम तो डेबिट बढ़ जाता है ना डेबिट ही है 25 पार्टी पे 30 डेबिट 24 क्रेडिट डेबिट बचे हाँ मतलब है डेबिट को यहां पे और यहां पे 24 क्रेडिट को हाँ तुम्हारा डेबिट डेबिट को 30 तो डी लोन के साथ जनरल गुडविल बढ़ेगा जनरल से बांटेंगे यस जनरल तो 10 शायद ये इक्वल टू 5 10 10 अबे ठीक है तो लोन का लगाओ एक बार लोन नहीं है बनी सही सही बात दियो डी कहां गया सी आती है आओ जी बोलो यहाँ पे ये एमएससी है यहाँ पे ठीक है से तो यहाँ 15 लेंगे बस अगर ठीक है सोल्व कैसे करूं क्या है ना सी तो अलग हो अब इसको सेम बना के तेरी साथ में आंसर अरे हाँ हाँ तब दे बचपन में आते हैं बात जो है 31
A B D to C. A B D to C. M35 ना जाओगे उरे गुडविल अलग होगी और कैपिटल अलग होगी तो मैं उरे जाओगे 35 जमा 15 मैंने कौन 50 नहीं मैंने ना बताया मेरा उरे 50 जाओगे उरे 15 सबने देख कैसे हुआ अरे यार तू ना समझा चलो क्या तो इतना है जो सी में बैंक अरे ये कैपिटल है बता दे पूरी नहीं बस बैठेगी ना बैंक बैंक में तो है वो हमेशा अमाउंट 3 6 15 और 24 अभी तक वही है नंबर हाँ वो ठीक है भाई कोई पर तुमने ग्रुप में राइट ऑफ 10 कर 15 तो दी एडजस्टमेंट डेबिट में आया वही ना पड़ेगा ये आगे खोल के देखो जो क्रेडिट हुआ तो 24 और 15 86 है मैच कर लेना 3 और 6 और 15 टू बैक में 86 हाँ देखा टैलेंट वो पर टैलेंट है चिल्लावे डीजे की कोई आदत नहीं तेरे की तकलीफ है तू भी चिल्ला दे आवाज जावे खाई क्या कितनी निकल यहाँ से हट। चल 35 अबे यार आज जो भी चीज तू जाओ ना ये काम करना चाहता एक मिनट एक थप्पड़ मारो वो बैंक का उसको चीज ही मारी अरे ले यार तेरे के ना मार मैं को ओवरड्राफ्ट कर देगा भाई को तू रूस जा मैं यहाँ पे तो बैंक कुछ आना चाहिए बोल हट हट, हट पे कर चुप रहो। कैश कैश कितना कंपनी से नहीं है अरे ये ना बने बैलेंस रीडिंग से जाओ दे दे भाई कुछ भी मैच नहीं हो रहा ना थप्पड़ से सबे वाला 6 12 तो गुडविल बाकी है कैलकुलेटर वो बात कर भाई पे सिक्योरिटी अरे वो कोको वाली को भी ले 30 और वाली ये सिक्योरिटी बात भाई नहीं ब्लू सूट ये मुस्कान इसमें जो किसी सारा में 86 आ रहा है पर पता नहीं कुछ कैसे आ रहा है कोई नहीं कोई अरे सब कुछ आंसर आ रहा है पर ये मेरा बैंक नाम ही नहीं आ रहा टू बैंक 86 आएगा ना सी में लोन में नहीं आएगा कैलकुलेटर दे लोन में क्यों है बस हाँ, बस कीडी कैश में पे कर रहे हो उसे पर नहीं चाहिए भाई क्यों आता है बैंक टू सीज कैपिटल अकाउंट 3 6 हमेशा ये बाहर आ गया हमेशा ये इतनी का मतलब कभी नहीं गई आगे भी कुछ दिखाते रहो बस को जो उठा दो मैं प्रॉब्लम अरे और पता है इसको उठा कर आपको उल्टा कर इसलिए आज मुझे सिर्फ पेपर रीड नहीं समझती बस एक मिनट है मैंने ऊपर से ऊपर कैपिटल अकाउंट पहले उसको दिखाना था ना उसको देखिए ना आज तो इतना मुझसे ना है ओए वो इंक्रीमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट है सर कहां दे रखा है मैं उनको देखो कौन सी दुनिया में देख रहे हो अरे वो बहुत जैसे है टेक्निकल अरे वो ऐसा अरे अरे
वो कैश में कुछ दिन नहीं है कैश में 15 तो अपना हाँ, ले ये लिया तो और 5 पाँच एडिशन हाँ, हां ये तो 5 हाँ, एडिशन हाँ, क्यों देगी तो क्या करेंगे सर में ना ये तो क्या करेंगे अब देख क्या बोली सर ने कही थी कि एडमिशन कम रिटायरमेंट वाला को फर्स्ट क्वेश्चन करना है रिटायरमेंट वाला सीनियर देखो ये तो क्या बात है बिल्कुल सर सीनियर क्यों है आज योर सुन उतर गई थी शाम को दिखता है अरे आगे सबने क्लास लेट रिजर्व पार्ट में देखो अंशी मैं बैलेंस नोट डाउन किया रिजर्व पार्ट क्यों जो ये आपने क्या कर छोड़ना कड़ो है चांदी को है इसी को पहनना है उसको पाया है सर अब ये आ गया ना मेरा को चांदी को है सर से पूछो ना 20 में तो किस तरह लगे दिया रुपेश मेरा नाम है सीनियर ये नहीं वो सीनियर बोर्ड पे पहले क्वेश्चन करो रुपेश कौन है मैं पूछ रहा वर्मा तो तुम हो रुपेश कौन है क्या चूर अरे भाई हो तो राहुल जाओ इस पड़ोस में एक तो हमारे आजू-बाजू घर में से ये वाली मशीन निकाल लिया बच्चों को मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है सर हो गया 10 नंबर आ जाता है वो भी क्या हो गया आंसर आ गया हां सर 83 जो डी बोर्ड में वही गया था तभी जनरेट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो वो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं अब देखो वो न्यू पार्टनर को पहले एक्वायर कर देते हैं वो क्यों करते हैं क्योंकि ओल्ड पार्टनर से मैंने कहा वो लेके आता है ओल्ड पार्टनर से मैंने इसमें बोल दिया हां इधर बताना अब बोल लो क्या होगा फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है उससे ये नहीं ठीक है फ्यूचर में ऐसे सबको मिलेगा मैंने ओल्ड पार्टनर की इक्वल मैं वो पीछे वाला जो आगे वो ओल्ड पार्टनर से कैश में लेकर हमारे मालूम ले फिर सेट ऑफ हो तो तुम वो फायदा पहले उससे कैश में लेके पार्टनर सर ये जो प्रोजेक्ट है सर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना ओल्ड पार्टनर्स होते हैं तो करंट रेशियो हां करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे बहुत ज्यादा अरे भाई ये रिटायरमेंट मिक्स एडमिशन वाला ऑप्शन कर देना इसमें नहीं पता लगेगा आपको चीजें हैं इसमें कई सारे चीजें मिक्स हो गया तो इसमें एक सिंपल तरीका मैंने बताया ओल्ड रेशन पार्ट को बोल दो न्यू रेशन पार्ट को आंसर आ जाएगा नहीं जो डी लेके आ रहा है अगर इसमें बात करना ठीक मत सोचो फिर मैं आपको समझा दूंगा अलग से क्लास के बाद समझा दूंगा ठीक है हो गया सर पहले शिफ्ट टैली हां सर हां जी पहले शिफ्ट टैली को हुआ मुस्कान पहले शिफ्ट टैली होगी बहुत बढ़िया देखा सर न्यू रेशियो निकल गया पारू सर कैसे निकाला न्यू रेशियो आप वाले तरीके से पहले 1/4 को माइनस करना है ए और बी में 1:2 में और फिर 2/5 को प्लस करना है ए और बी में ऐसे ही हो रहा है ये सर नहीं सर मैंने तो अपने ड्राइंग पढ़ करके निकाला अच्छा चलो निकल गया ना आंसर आना चाहिए गुडविल एडजस्टमेंट कर दिए वो आपसे करेंगे एडजस्टमेंट कर दिए ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो में गुडविल वाला आपका अच्छा था और रेशो वाला 12 ठीक है वो कर दो कैपिटल अकाउंट 23,3135 ये आगे 31-35 सर जब खुद करते हैं ना ऐसे तब कॉन्फिडेंस आता है ऐसे बाकी चैप्टर मैंने सारे आपको ऐसे कराए हैं ये पार्टनरशिप भी फास्ट सुपर फास्ट स्पीड में चल रहा है क्वेश्चन 3 पे आइए क्वेश्चन 3 क्या फर्क है कंपेयर करो 1 शिवानी 1 and 3 कंपेयर करके बताओ क्वेश्चन 1 and 3 कंपेयर करके बताओ सर दो क्वेश्चन कैपिटल सेम सही क्वेश्चन है
सी ड्यू कैश, सी ड्यूज टू बी पेड इन कैश, और डी वुड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड प्रोपोर्शनल कैपिटल। मतलब यहाँ यही नहीं पता है कि वो कितना कैपिटल, ऊपर बता रखा है क्वेश्चन 1 में 35 कैपिटल आएगा, ठीक है। तो बस एक सेम ही क्वेश्चन है जो हमने बताया, उसी में ही वर्क नोट बन जाएगा। सर इसका काम सब कुछ सेम ही है। हाँ सब कुछ सेम है। बहुत अच्छा। मार दो पहले। मारो ये पूछ के सर। नहीं वो तो पूछते। शिवानी ठीक है, amount required to pay C 46 सी को में कितना दिया है 23 कौन सा करवा रहे हो? तो ये सेव कर एंड 86 इनका टोटल बताना बच्चों, टोटल 139 140 140 है। भूख लगी थी खा बस हो गया। क्वेश्चन 3 ओवर। यस सर। ये वर्किंग नोट बना लेना सर आपका सही है। नाइस सर बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सब कुछ सही है, सर पूरा करूंगा इसको। जल्दी करो, सर साइड में जल्दी सर ये सब हम कर लेंगे सर। नोट करो। अच्छा इसमें दिखने में बहुत सिंपल है तुषार, ये दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट इसमें एक पॉइंट है नया जो मैंने अभी बताया नहीं आपको। रोहित बेटा मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान है क्लास में। अभी तक क्या होता था, खाली एडमिशन की बात करो, इसको एक बार रिटायरमेंट को भूल जाओ, तो 2 पार्टनर की कैपिटल होती थी। तो मैं ये कैसे निकलवाता था कि ए और बी की कैपिटल है, खाली दोनों की टोटल करना, ए और बी की कैपिटल है 54, डी को 1/4 दे रहे तो ये 3/4 के लिए है, डी को 1/4 दे रहे तो 3/4 के लिए है। तो टोटल निकालने के लिए मैं करता था 54 × 4/3 वगैरह वगैरह। अब ये नहीं करना पड़ेगा आपको। अब जो ये तीनों की आ रही है यही टोटल है, क्योंकि सी जा रहा है डी आ रहा है, तो टोटल के लिए आपको वो जो है बढ़ानी, इंक्रीज नहीं करनी कैपिटल। जो पहले 3 की थी वही टोटल है। पहले हाँ 2 की कैपिटल के बेस पे अगर तीसरे की निकाल रहे हो, डी की निकाल रहे हो, जो भी है, तब आपको वो एक्सपेंड करनी पड़ती है कैपिटल। कि डी 1/4 के लिए आ रहा है तो रिमेनिंग 3/4 ए और बी का, ठीक है ना। बट यहाँ पर सी जा भी रहा है, डी आ भी रहा है, तो तीनों की जो कैपिटल है उसी को ही मान लेंगे टोटल कैपिटल। मैग्नीफाई नहीं करनी कैपिटल, यहाँ पे इंक्रीज नहीं करना। एडमिशन कम रिटायरमेंट में स्पेशल पॉइंट है ये। जो पहले ए बी सी की थी वही मान लेंगे टोटल ए बी और डी की, टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म। कैपिटल मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर खाली ध्यान से सुनना भाई, कुछ खाली एडमिशन का क्वेश्चन होता है तो हम कैपिटल को बढ़ाते हैं, खाली एडमिशन क्वेश्चन कैपिटल को बढ़ाते हैं। खाली रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता है तो जाने वाले को पैसा देना होता है, तो कैपिटल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। यानी खाली एडमिशन है, 2 पार्टनर है, तीसरा आ रहा है तो कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। खाली रिटायरमेंट है, 3 पार्टनर है, 1 जा रहा है तो मेंटेन करनी पड़ेगी 3 की कैपिटल। और एडमिशन कम रिटायरमेंट इकट्ठा हो रहा है एक साथ, तो भी मेंटेन करनी है कैपिटल, बढ़ानी नहीं है। पहले भी 3 थी, ए बी सी, सी जाके डी आ रहा है, अभी भी 3 की रखनी है, मेंटेन करनी है, तो ये रखना पड़ेगा। खाली एडमिशन है, कैपिटल बढ़ानी है।
खाली रिटायरमेंट है, टोटल कैपिटल मेंटेन करनी है, जो 3 की थी वही टोटल मान के 2 में डिवाइड कर देते हैं ताकि कैपिटल मेंटेन रहे हमारी। और एडमिशन कम रिटायरमेंट सेम डेट पे हो रहा है तो भी मेंटेन करनी कैपिटल, यहाँ बढ़ानी नहीं है। ऐसा नहीं करना कि 3 की टोटल करके उसको भी फिर 4/5 ऐसा कुछ करूं, क्योंकि सी भी आ गया ना इसमें, बढ़ता में आ गई, सी जो जा रहा है उसकी भी ले ली मैंने, ठीक है, जो पहले 3 थी उसी की बेसिस पे। दिस इज द टोटल कैपिटल। नोट कर लो, वर्किंग नोट क्वेश्चन नंबर 3, बाकी सेम है, रिमेनिंग सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन बनाने में कई घंटे लग जाते हैं। जो आपको दिख रहा है बी 45,000 कैपिटल है, ये 45 की फिगर डालने में बहुत टाइम लग जाता है कई बार ढूंढने में कि क्या एग्जैक्ट मैं फिगर डालूं कि कोई राउंड पॉइंट्स में आए, राउंड ऑफ में आए, सब चीजें नीचे तक पॉइंट में नहीं आता। अभी इतने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करे डेथ में, देखा था 64,000 का प्रॉफिट और 9 मंथ्स का। नहीं यहाँ पर यही तो मेन यहाँ पे नहीं आता, इससे आप कंसेप्ट पे ध्यान दे सकते हो। अभी पॉइंट में आने लग जाए चीजें तो कंसेप्ट अलग हो जाएगा, वो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स अलग हो जाएगा। अभी आपसे यहाँ पे तो टोटल होता नहीं है सिंपल, अगर पॉइंट मारने लग गया फिर तो हो गया क्वेश्चन। तो एक बार सिंपल फिगर से क्वेश्चन हो जाए ना, वैसे वीडियो में सही पब्लिसिटी होती है सीएस स्टार्टर्स की, नोट्स वगैरह की। ठीक है ठीक है, चलिए। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका, और टाइम भी हो गया। हाँ सर टाइम हो गया 30। और वैसे भी आज आपको शाम को पढ़ाना है सर। नहीं फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगा, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर जेल भी जेल के ले जाएगा, रुक जाओ पड़ेगी 10-15 मिनट तो सर 10 मिनट बाद नेक्स्ट कर दे देंगे। 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, बातें मत करो बच्चों। बैलेंस शीट इस पे लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तुषार को ध्यान नहीं है, क्वेश्चन नंबर ये क्या चल रहा है तुम्हारा? बट तो ऐसा था ग्रुप से था, तो मैंने सीन नहीं करा था, पिछले 2 हफ्ते बाद मिलना क्लास के बाद शाम। मोटिवेशन मिलेगा तेरे को। पार्ट सेक्टर पे आ रहा हूं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी मार्च 20। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लिया आपने? कौन से सर? फोर्थ क्वेश्चन पूरा ब्लैंक है पूरा प्लेट, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए यस सर। कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी। अरे ध्यान दो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन निकालो ऊपर नीचे पड़े क्वेश्चन। कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी रिजर्व, एसेट इन्वेंटरी डेटर बैंक, ए रिटायर एंड हिज सन डी एडमिट इन हिज प्लेस। अब ये अपने आप बहुत बड़ी बात कह जाता है। ए रिटायर हुआ, उसका बेटा डी आ गया उसकी जगह पे, तो ए कौन हुआ डी का? पिताश्री। पिताजी पक्का? फादर। फादर, ठीक है। हाँ मैंने विज्ञान की और तो एक चीज सर आगे चलो ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, फादर जो है सन का, बट एक वर्ड है आगे इन हिज प्लेस, मैंने इसको बोल्ड कर रखा है। इन हिज प्लेस का मतलब क्या है मैं पढ़ना नहीं आ रहा। कि जगह पर उसकी जगह पे, यानी उसका रेशियो भी सेम रहेगा, जो ए का रेशियो था वही ठीक करेगा। वो डी करेगा। सन, एक कहावत है पुरानी, सन स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ हिज फादर, यस सर। है ना? हाँ, वो वही। दोस्त बन जाता है। तो उसका जो है रेशियो सेम रहेगा जो ए का था। ए का कितना रेशियो था? 1/5 1/5 रेशियो था, तो डी का रेशियो भी कितना रहेगा? 1/5 1/5 रहेगा, जो ए का था वही डी का। आपकी ओल्ड रेशियो जो है ना वो थी 1:2 ए बी सी की, तो न्यू रेशियो कितनी हो जाएगी? 1:2 नहीं, एक बस गए, अभी तो आपने कहा चेंज नहीं होगी। 2:1 हो जाएगी, क्योंकि हम अकाउंट ऐसे बनाते हैं। ये क्या था सर? 2 का सर सर ये गलत बात चेंज है। कहाँ हो रही है? नहीं सर सर। तो एक की जगह पे डी लिखेंगे। हाँ सर। नहीं, वो अकाउंट ऐसे ही हम बनता तो डीबीसी लिखेंगे सर। है। अकाउंट ऐसे ही बनता है, जब अकाउंट बनाओगे तो ऐसे बनाओगे ना। उसको काट के नहीं बना देंगे। हाँ चलो यार, मजाक छोड़ दो, एक ही मजाक में सर, ये धोखेबाजी वाली बात है। चेंज नहीं होगा सर, आपने तो पूरा ही चेंज कर दिया। चलो एक बार इसको सिंपल करता अरे हूँ। बात तो वही है। मान लो, अरे सुन लो यार, एक बार बातें मत करो, क्वेश्चन खत्म करना नहीं करना।
मैं इसको सिंपल करता हूँ, यहाँ ए की जगह रिटायर कर दो सी को, कई दिनों से सी रिटायर हो रहा है, कोई उसी की डेथ हो जाती है, वही रिटायर हो जाता है, ठीक है। तो आगे के चलो से चिंता मान लो इसमें भी आप सी को सर सी को बेचारा खेल बना रखा है, तो सी का रेशियो कितना था 2/5 यस सर, और डी आ रहा है उसका भी 2/5, तो ए बी सी का 1:2 और ए बी और डी का भी 1:2 सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए ना, सेम रहेगा। अगर सी की जगह डी आ गया तो ओल्ड रेशियो भी 1:2 और न्यू रेशियो भी 1:2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। बट मैंने जान करके यहाँ पे ये करा, और पेपर में ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, आया भी हुआ है एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन, कि जरूरी नहीं कि आखिरी वाला ही रिटायर हो, ठीक है, ये थोड़ी कि लास्ट सी मरेगा, उसने क्या गुनाह करा है, ए बी सी में कोई भी रिटायर हो सकता है, कोई भी किसी की डेथ हो सकती है, तो सी की जगह यहाँ पे ए जा रहा है 1/5, डी का भी 1/5, तो 1:2 है, और ये बी सी डी 2:1, ये रेशियो रहेगी नहीं आपकी, रेशियो सेम है, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर, ठीक है ना। तो ये न्यू रेशियो है, दी न्यू पार्टनर की, नए पार्टनर की रेशियो दी होती थी अभी तक सारे क्वेश्चन में, यहाँ पे नए पार्टनर की रेशियो नहीं गिवन आपके पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इट इज एग्रीड दैट, आगे पढ़ो, रेशियो का पॉइंट हो गया, गुडविल एसेट वैल्यूड सेम अनरिकॉर्ड बैड डेट्स 50%, एक और अच्छा पॉइंट है, 50% ऑफ ए ड्यू टू बी पेड इन कैश एंड बैलेंस वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल ऑफ डी। तो जो फादर है उसका आधा पैसा कैश में देना है और बाकी आधा पैसा डी की कैपिटल मान ली जाएगी। तो डी को कैपिटल कितनी है वो एक तरह से बता ही रखी है, मतलब निकल जाएगी। जो पैसा पहले आपको एक अकाउंट बंद कर देना है, एक अकाउंट मान लो बंद करेंगे, आ रहा है 80,000 रुपए, मैं वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक अकाउंट बंद करेंगे, मान लो 80,000 रुपए आ रहे हैं, तो 40 कैश दे देंगे एक को और 40 मान लेंगे डी की कैपिटल है, तो ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। तो ये 100 रुपए मान लेते हैं, मान लो ए कैपिटल आपकी आ रही है 100 रुपीज, तो आधा तो हम कैश दे देंगे 50 और आधा कहाँ डाल देंगे, डी कैपिटल मान लेंगे। ये एंट्री करनी पड़ेगी आप। अगर 100 रुपए कैपिटल आ रही है लास्ट में उसका, तो आधा उसको कैश देना है 50% और आधा क्या मान लेना है, डी कैपिटल। तो उसको कैश कैपिटल के लिए पैसे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फादर सन को पैसे लेके जा रहे हैं, कैपिटल भी लेके जा रहा है, आधे पैसे लेके जा रहा है, आधे उसकी कैपिटल लेंगे। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो इसको मेरे साथ साथ, हो जाएगा 5 मिनट में क्वेश्चन, कुछ काम नहीं। लॉस 15 सेम है सर, नहीं सेम नहीं, यहाँ 20 है 15 का लॉस है। ये 10 है, सॉल्यूशन 4 15, आप तो खुद कर लोगे तो मैं छोड़ देता हूँ, बोलो कर ले सर। नहीं मैं आगे पूरा ही छोड़ दूंगा फिर, हाँ या तो चुप हो जाओ, नहीं तो फिर मैं सारे रिमेनिंग सारे होमवर्क देके चला जाऊंगा। अरे नहीं सर, सर वो तो मैं आपने भी नहीं है। तो फिर शांति से पढ़ लो। बाय बैलेंस बीडी 30 45 70, ये वैल्यूएशन का लॉस 366, जनरल रिजर्व 5 10 10,
since D is admitted in place of his father Hill, his share of profit would be same of A, hence new ratio between सैलरी फॉर लिखा है हाँ जी बेटा मैं तभी मेहनत कर रहा हूँ मेरे पास इतना कोई है तो है नहीं कि मुझे लिखने को शौक आ रहा है ठीक है B, C and D would be 2:2:1 working on number 2 सर ये वर्किंग नोट 2 वर्किंग नोट कौन जो है आपने कैलकुलेट किया ये भी रेशियो है ना कितना पढ़े लिखते हैं हाँ आप क्या करोगे आप खाली लिख दोगे न्यू रेशियो 2 to 1 प्लस फिर हमने एबीसी को रेशियो लिए न्यू ये एडिशन से तो वो सर ने रीजन चुना रेशो पर रीजन एक लाइन में क्या लिखोगे इस बताना एक जो है उसकी जगह पर दिया है बस अच्छा मतलब ये कहना चाह रहे हो आप पहले लिखोगे ABC 1 2 2 हां फिर लिख दोगे BCD और इसको ऐसे कर दिखा दोगे ये सर बिल्कुल ये कहना चाह रहे हो हां और नीचे रीजन आपका अकाउंट का पेपर है कोई डायग्राम का पेपर है नीचे रीजन में क्या लिखोगे बोलो एक ही जगह पे दिया गया और मैंने क्या लिखा नहीं बस एक ही लाइन लिखेंगे तो वो सर भी ऐसे घर ट्यूशन में आता है पार्ट नंबर के दूसरा तुझे जैसे लिखना वैसे लिख दियो तो टीचर को जैसे नंबर देने होंगे वो दे देगा सही बात है आप अपनी इच्छा का दीजिए वो अपनी इच्छा का करेंगे सही पॉइंट है और मैं ना करेगा लंदन साहब 1 2 2 मैंने सकी हर चीज और एक चीज थे नोट्स थे राइटिंग थे लाइन थे देखो कितना बढ़िया होता है सीधा आंसर निकल के आता है आपका गुड वेल एडजस्टमेंट करें जो टेबल है ज्यादा को दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता है इसमें ज्यादा एक सीधा है चलिए भी किधर सीधा है सर इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं कोई गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं निकालना बहुत बढ़िया सर सीधा सीधा आंसर सही बात सर मैं इतना गरीब लोग सीधा शरीफ था 2D2 A capital वर्किंग नोट नंबर 2 इसमें आएगा पहला बाय D capital बैंक अब धीरे धीरे बोलने को सुनाई नहीं देगा क्या कौन बोल रहा है देखो तू जरूर बोल रहा है और मैं बोल रहा हूँ नहीं क्या मतलब कुछ कान में खुसर फुसर करने लग जाते हो सर ने बोलने से मना किया तो सर इतनी बेइज्जती हम भी नहीं कर सकते नहीं सीधा ही बोलने लग जाते बताओ डी का कितना आ रहा है अमाउंट सॉरी सी का एक ए का बताओ कितना बैलेंस आ रहा है टोटल फाइनल बैलेंस कितना आ रहा है ए का ये माइनस कर दूंगा एक सर 44 आ रहा है यस सर तो 22 कैश में ले लेंगे यस सर यस सर 2D कैपिटल
बैलेंसिंग फिगर कह रहे हैं या फिर जो भी बोल सकता है 22 डी में चला जाएगा बाय एज कैपिटल 22 खत्म क्वेश्चन बताओ इतना छोटा सा बस ये तो सुंदर क्वेश्चन सही बात है। आधा तो उसका 22 आ रहा था यस सर। ठीक है ना 22 में से 44 आ रहा था आधा उसको कैश करेंगे 22 और 22 बन जाएगा डी की कैपिटल बाय वहां पे एंट्री कर देंगे बाय ए कैपिटल कैश नहीं डी जो कैश में नहीं लगा उसके फादर से ही कैपिटल आ रही है उसके अकाउंट में तो यहाँ पे एंट्री क्या हो रही है डी कैपिटल टू ए कैपिटल टू डी कैपिटल 22 की आधा तो हम कैश करें हाँ बताओ अंशी क्या कह रहे थे वो ये कह रही थी कि कुछ भी हो ये वाला जो है ना ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा गुडविल वाला इसमें ना बहुत टाइम लगता था और रेशो वगैरह भी बहुत बिता के पढ़ते थे। सर बैलेंस शीट हाँ कितना आ रहा सर ये मेरी बात है है यहाँ से मैं भी देख के लगा दूंगा कैलकुलेट करके 49 74 और 10 49 74 10 10 सर कैलकुलेट किया है जब हमको 49 70 चेक कर लो बच्चों ये निकाला है ओ सर बिल्कुल रिवाइज्ड बैलेंस शीट कुछ बैलेंस शीट रिवाइज्ड बैलेंस शीट बोलते हैं इसको पूरी कर दी तो ये कितनी कैलकुलेशन था इस पर 70 BCD 49 74 and 10 यहाँ बताओ फिक्स एसेट हो गए 70 के इन्वेंटरी 10 डेटर्स 50 एंड बैंक कितना आएगा बच्चों बैंक आएगा सर बैंक में ध्यान दो कितना था बैंक यहाँ पे 22 माइनस 25 था 25 में से हम कुछ दे रहे हैं उसको पैसे देखो 22 तीन बचेगा। 3 बचेगा अब एक एंट्री है ये दिखा दो ब्रैकेट में इसमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी दो तभी चल जाएगा सर, दो भी चल जाएगा 3 4 हो जाएगा ज्यादा हो तो टोटल करो 133 133 उसने बताया था वो मेरा सही ठीक है एडमिशन कम रिटायरमेंट भी सिंपल ही है Yes. सब कुछ पार्टनरशिप पूरी सिंपल है सर लैंग्वेज हो गया बस हां लेंगे इसको सर 20 नंबर देना चाहिए अब देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में है पर जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत मुश्किल भी है आपने Yes, इतने sir, सारे you are क्वेश्चन right, कर दिए sir. शॉर्टकट सीख लिए गुडविल वाले यहाँ बच्चे फंस जाते हैं गुडविल में एडमिशन कम मैं रिटायरमेंट तो सोचा कोई टॉप क्लास है वो नहीं वैसे इंपॉर्टेंट है जैसे ये पॉइंट सर ये न्यू रेशियो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये अपन देखने में ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यू रेशियो 2:1 एक बार न्यू रेशियो नहीं निकली सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा न्यू रेशियो आपने सही नहीं निकाली तो ठीक है ना हां बोलो ठीक है दोनों की कर रहे से ज्यादा इंपॉर्टेंट आता तो क्या करते अभी तो हमने हेडिंग ब्लैक की बात बोल रहे थे ब्लैक कर देते नहीं ठीक पेज ही ब्लैक कर देते जीएलपी रह गया आपका करेंगे ठीक ना है क्वेश्चन 10-15 मिनट का हो गया फिर आप तो छोड़ देना 10-15 मिनट का नहीं है आधा घंटा तो ले लो देखो क्वेश्चन 6 7 8 9 10 11 इसमें होमवर्क वाले क्वेश्चन गायब भी कर दिए मैंने सर आप एक काम करो आप लगातार पढ़ा लो फिर हम छोड़ ही देना ना नहीं सर बेटा मैं मशीन नहीं हूँ इंसान हूँ कसम से सर को मुझे खाना भी खाना होता है लंच भी करना होता है आपको सर एक टाइम सर देखो एक दिन आप क्यों नहीं हो रहे सर